बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के वेबसाइट पे अभी कुछ ही देर पहले एक इंफॉर्मेशन अपडेट किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इंटरव्यू का डेट जो कल से यानी 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपका प्रस्तावित था होना था, उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और 20 की जगह 21, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यानी 21 से लेकर के और आगे फिर 27 तक आपका जो साक्षात्कार है वो चलेगा। इसमें यह स्पष्ट है कि आपका जो एडमिट कार्ड जो कल रात में वहां से डिसअपियर हो गया था, हटा लिया गया था, उसको ये आप मान के चलिए कि आज शाम में मैक्सिमम 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक आपका वो एडमिट कार्ड वहां पे आ जाएगा, ऐसी संभावना है। इसके साथ ही साथ एक और जो नई बात पता लग के आ रही है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मुझे ये पता लग रहा है अपने सर्वे में कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऐसा स्टेटस दिख रहा है अभी भी, कल रात के बाद से भी भले ही एडमिट कार्ड हट गया, बट वहां पे उस जगह पे शॉर्टलिस्टेड लिख रहा है। लेकिन ऐसी संख्या कम है, और ऐसी संख्या भी मैं वो देख पा रहा हूँ जिनका पीएचडी भी है, पीएचडी के साथ नेट या जेआरएफ है, वैसे लोग शॉर्टलिस्टेड ही हैं उनका। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कल तक शॉर्टलिस्टेड था सुबह शाम तक, लेकिन अब वो क्या चला गया, स्क्रीनिंग अवेटेड ऐसा करके आ रहा है, यानी फिर से आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है, दुविधा में है, क्योंकि जैसे कई लोग छत्तीसगढ़ से फ़ोन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कि सर किसी की फ़्लाइट की टिकट है, किसी की ट्रेन की, और ये बहुत ऑब्वियस है कि विद इन अ डे आपको टिकट नहीं मिलेगा, और अगर टिकट आप लेते भी हो ट्रेन का, फ्लाइट का, तो आप समझ सकते हो कितना महंगा। तो बच्चों के साथ ये समस्या आ रही है, जिसमें कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन है। लेकिन क्योंकि जैसे डेट अब 20 से 27 का था, तो उसको लेकर के टिकट्स वगैरह पहले से कंफर्म सबने करा लिया था। अब क्योंकि 21 से है, तो हो सकता है, ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि जो आपका एडमिट कार्ड आज शाम में फिर 3-4 बजे तक आएगा, उसमें अगर आपका इंटरव्यू 21 को था तो 22, 22 था तो 23, हो सकता है एक दिन 2 दिन आगे पीछे हो जाए। हालांकि इसकी संभावना है, अभी एडमिट कार्ड आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा पहले शॉर्ट लिस्टेड दिख रहा था कल, अब आज फिर से वेटिंग लिस्ट में आ गया, तो क्या करें। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि हज़ारों की संख्या में, क्योंकि टोल फ्री नंबर और जो मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा, वो बड़े रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छे से रिएक्ट। तो ऐसे में हज़ारों की संख्या में फ़ोन गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि बिहार के जो स्कॉलर स्टूडेंट वो वैसे ही बड़े क्यूरियस होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने भारी संख्या में कॉल किया ही होगा, और इसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी कमीशन को ऐसा लगा होगा कि भाई जो भी हमसे गलतियां रह गई, जो त्रुटि रह गई, उसको हम पूरा कर लें। इसलिए आपका एडमिट कार्ड वहां से डिसअपेयर हो गया, और कई सारे ऐसे स्कॉलर स्टूडेंट जिनका वहां पे शॉर्ट लिस्टेड था वो हट करके वेटिंग में चला गया। इसका मतलब कुछ ऐसे स्कॉलर जिनका पहले वेटिंग में था, हो सकता है वो शॉर्ट लिस्टेड में आ जाए, क्योंकि ये लोग एपीआई को फिर से रिव्यू कर रहे हैं, फिर से ये देखा जा रहा है कि कौन पीएचडी है, कौन नॉन पीएचडी है, नेट है या जेआरएफ है, तो उस हिसाब से फिर से ये रिव्यू कर रहे हैं अच्छे तरह से, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। तो हो सकता है कि कई लोगों की किस्मत का दरवाजा फिर से खुल जाए, जो वेटिंग में थे, शॉर्टलिस्टेड, जो शॉर्टलिस्टेड में थे वो वेटिंग में ही रह जाए, ये भी बात है। तो एक बड़ी दुविधा सामने आ रही है, लेकिन जो भी है 3 से 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपने टिकट्स वगैरह करा लिया है तो मैं यही कहूँगा कि अभी कैंसिल ना कराएं, वेट करिए, शाम तक 3-4 बजे तक वेट करिए, और होप करिए कि जिस डेट पे आपका इंटरव्यू था उसी डेट पे हो, ताकि आपको किसी प्रकार के टिकट कैंसिलेशन और फिर से टिकट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वो ना हो, इसी की मैं कामना करता हूँ। बावजूद इसके मुझे पता है कि अभी पूरे भारत से जो स्कॉलर्स हैं वो सतत इसको लेकर के परेशान हैं, दुविधा में हैं, डायलेमा में। कोई दिक्कत आए, ट्रबल आए, तो मैंने मैसेज इनबॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें मैं निश्चित रूप से आपका सहयोग करूंगा, समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करूंगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये संदेश जाए और सबका जो समस्या है उसका समाधान हो पाए।